डे 5 एंड एपिसोड 5, पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। डॉक्टर अहमद करके एक बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे। उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल केसेस थे, क्रिटिकल पेशेंट्स थे जिनको उन्होंने ठीक किया था। एक बार हुआ कुछ ऐसा कि एक बार एक अवार्ड फंक्शन के अंदर उनको बुलाया गया जस्ट बिकॉज उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाने वाला था। तो डॉक्टर और उनका पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था कि फाइनली इतने सालों की जो मेहनत है ना आज सफल होने वाली है। डॉक्टर ने इंस्टेंटली फ्लाइट की टिकट्स बुक कर दिया। वो दिन फाइनली आ गया जिस दिन अवार्ड था। वो फ्लाइट के अंदर बैठे, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से फ्लाइट का जो एंड डेस्टिनेशन था ना उसके पहले ही मिड डेस्टिनेशन के अंदर फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। अब जैसे इमरजेंसी लैंडिंग हुआ तो डॉक्टर थोड़े बहुत नर्वस हो गए एंड अनईजी फील करने लगे जस्ट बिकॉज अभी भी वो डेस्टिनेशन से गिन के 4 या 5 घंटे की दूरी के ऊपर थे और फ्लाइट ने ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनको मिड वे के अंदर उतार दिया। थोड़ा अपसेटिंग फील कर रहे थे, थोड़ा वियर्ड फील कर रहे थे। उस ड्यूरेशन पर ऑलरेडी जो ग्राउंड लेवल पर एयरवेज के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि सर एक काम करो कि आप जो डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हो ना वो डेस्टिनेशन इधर से सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर ही है, आप ड्राइव करके चले जाओ। डॉक्टर ने सोचा शायद यही टाइम है जहां पर मैं इजीली पहुंच सकता हूं। उन्होंने गाड़ी चालू किया एंड ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ और 2 घंटे के अंदर जब वो जा रहे थे अचानक से तेज आंधी, तूफान और बारिश होना स्टार्ट हुआ। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि आगे का विजिबिलिटी है ना ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। अनफॉर्चुनेटली इसी बारिश की वजह से वो रॉन्ग ट्रैक पर चले गए एंड कुछ देर के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि शायद ट्रैक गलत हो गया है। उन्होंने गाड़ी तुरंत ही खड़ी रखी और देखा कि सामने एक छोटा सा घर था। तो वो मदद के लिए वो घर तक पहुंचते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा एक लेडी ने ओपन किया। लेडी ने डॉक्टर साहब की पूरी हालत देखी और कहा कि क्या मदद चाहते हो आप। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपके घर के अंदर एक फोन है तो मैं एक फोन करना चाहता हूं। लेडी ने कहा मेरे घर पर फोन तो नहीं है लेकिन बारिश जब तक कम नहीं होती ना तब तक आप एक काम करो कि आप चाहो तो आप मेरे वहां पर रिलैक्स कर सकते हो। डॉक्टर साहब घर के अंदर बैठे और बहुत ज्यादा भूखे थे। उनकी सिचुएशन को देख के वो लेडी ने कहा कि मेरे पास कुछ है नहीं लेकिन हाँ मेरे आपके लिए चाय और एक ब्रेड बची हुई है, मैं आपको वो दे सकती हूँ। डॉक्टर की हालत इतनी ज़्यादा खराब थी और इतने ज़्यादा भूखे थे। डॉक्टर ने कहा जो है वो दे दो। डॉक्टर चाय पी रहे और ब्रेड खा रहे। कुछ मिनट के बाद वो लेडी वापस आते कहते कि मैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ, मैं भगवान की पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अगर आप फ्री हो 5-10 मिनट के लिए तो आप भी मेरे साथ पूजा करने के लिए आ सकते हो। डॉक्टर ने बड़े ही इगोइस्टिक वे के अंदर आंसर देकर कहा कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंपॉर्टेंस किसी को भी और कोई भी बात को देता हूं ना तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत को है, हार्ड वर्क को है और डिसिप्लिन को है। ये सारी चीजों को मैं सिर्फ सेकेंडरी प्रायोरिटी देता हूं, उसको इतना प्रायोरिटी नहीं गिनता हूं। खैर लेडी ने कोई आंसर उनको नहीं दिया। वो चुपचाप गए, भगवान के सामने हाथ जोड़ा और भगवान को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, दुआ मांगना स्टार्ट किया। 1 मिनट हुआ और 1 मिनट के बाद अचानक से वो अपने बच्चों के सामने देखते हैं और वापस 1 मिनट तक प्रार्थना करना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट वापस प्रार्थना करते हैं, वापस अपने बच्चे के सामने देखते हैं और वापस प्रार्थना करते हैं। ये सिलसिला 5-10 मिनट तक चलता रहा और डॉक्टर बड़ी ही बारीकी से इस सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पता नहीं ये लेडी क्या कर रहे हैं। 1 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ सेकंड के लिए अपने बच्चों को देख रहे हैं, वापस प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे उनकी प्रार्थना कंप्लीट हुई वो लेडी डॉक्टर के पास आई और कहा कि आपको और तो भूख नहीं है ना। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपने जो दिया उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब आप भगवान को दुआ मांग रहे थे तो ये कैसे दुआ मांग रहे थे कि आप 1 मिनट भगवान के सामने देखते और 1 मिनट अपने बच्चों के सामने देखते। 2 सेकंड के बाद वो लेडी जवाब देते हुए कहती है कि मेरा जो बच्चा है ना, मेरा जो बेटा है ना, वो एक रेयर टाइप के कैंसर से पास ऑन हो रहा है और उसका जो इलाज वो मेरे शहर से दूर एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहां पर डॉक्टर अहमद करके एक डॉक्टर है, वो ही इसको ठीक कर सकता है। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं इधर से शहर में जाऊं, उनको दिखाऊं और मेरे बच्चों को ठीक कर सकूं। तो मैं हर रोज भगवान को यही दुआ करती हूं कि भगवान कुछ ऐसा कर कि मेरा बेटा ये जो बीमारी से जूझ रहा है ना उसे बाहर निकल जाए। डॉक्टर 2 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं।
और मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहते हैं कि बहन, आप जिन डॉक्टर अहमद को ढूंढ रहे थे ना, वो डॉक्टर अहमद मैं खुद ही हूं। मेरी जिंदगी में आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी फ्लाइट का इमरजेंसी में लैंडिंग करना, मेरी ड्राइव करना, गलत रास्ते पर आना और आपके घर तक पहुंचना, ये सारे इंसिडेंट्स ने आज मुझे एक चीज बता दी है कि इस दुनिया के अंदर ये सारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी ऊपर एक पावर है, एक एनर्जी है, एक सोर्स है, जिसे आप भगवान कहते हैं। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि जब दवाइयां काम नहीं करती तब दुआएं काम करती है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके बेटे का सारा इलाज जो है मैं खुद करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। कोविड महामारी के अंदर जिस तरह से ये कहानी आज आपको उम्मीद दे गई कि हम सबसे ऊपर भी कोई है, दोस्तों आज हमारे देश के अंदर में भी कुछ मदद का ऐसा ही माहौल छाया हुआ है। हर कोई भाग रहा है, हर कोई परेशान है, हर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर जाके भगवान को दो हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि मेरे परिवार को बचा लेना। एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों कि प्रार्थना का मतलब कभी भी दो हाथ जोड़ के जोर जोर से मांगना नहीं होता। प्रार्थना का मतलब यह होता है कि दो हाथ जोड़ के उसने आपको जो दिया है ना, उसके लिए हर मोमेंट पर शुक्रगुजार, ग्रेटिट्यूड फील करना होता है। हर रोज सुबह जब आपकी आंख खुले, एक इंटेंशन और एक इमोशंस के साथ आंख खोलो कि यस, आज उसने आपको आज एक दिन देखने का मौका दिया है। अगर आप बीमार हो तो उसे थैंक्स कहो कि एटलीस्ट आपको उसने डॉक्टर दिए। थैंक्स कहो कि आपको उसने दवाइयां दी। थैंक्स कहो आपको उसने ऐसे 20 लोग दिए जो आपके लिए ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं, आपके लिए इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं। थैंक्स कहो उन डॉक्टर्स को जो अपने परिवार को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि आपका परिवार बच सके। उम्मीद के ऊपर आज पूरी दुनिया जिंदा है, मैं भी जिंदा और आप भी जिंदा है। तो इसी उम्मीद के साथ एक भरोसा रखो उसके ऊपर। वो जब देखेगा ना तो वो हर चीज में, हर मोमेंट पे जब आप लो फील करोगे, आपको वहां से बाहर निकलेगा। एक छोटी सी हाइपोथेटिकल कहानी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सच बता देती है। एक बार एक बहुत ही अमेजिंग फिलोसोफर था जो स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा भागता रहता था, बिकॉज दुनिया स्पिरिचुअलिटी को जिस नजरिए से देखती ना, इसका नजरिया थोड़ा अलग था। यह भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका आदत था कि वो कभी भी भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जाता। वो हर रोज सुबह मंदिर के बाहर खड़ा रहता और कहता कि हे कृष्णा व्हाट्सअप, कह के वहां से निकल जाता। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, अब आसपास में जितने भी लोग रहते थे सबको पता था कि भाई एक पागल आदमी इधर ऐसा है कि जो हर रोज सुबह मंदिर के बाहर आएगा और बोलेगा कि हे कृष्णा व्हाट्सअप, बस इतना बोल के वहां से निकल जाएगा। एक ड्यूरेशन पर अनफॉर्चुनेटली उसका एक एक्सीडेंट होता है एंड उसका पूरा बॉडी पैरालिटिक हो जाता है। उसके दोस्त उसको हॉस्पिटल विजिट करने के लिए आते हैं, और जब विजिट करने के लिए आते हैं ना तो काफी सारे लोग कुछ मजाक भी उड़ाते हैं और उसका बनाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है कि आज तेरा कृष्ण आएगा नहीं ना शायद तेरी मदद करने के लिए, राइट? और क्या बात है आज तू वो हे कृष्ण व्हाट्सएप नहीं बोलने के लिए आया सुबह, राइट? उसे सुनाई दे रहा था और कहीं ना कहीं आंख में से एक आंसू भी निकला, ये सोच के कि शायद आज मेरे कृष्ण को मिलने के लिए नहीं जा पाऊंगा। गेस व्हाट, ऑन नेक्स्ट मोमेंट एक आवाज आई, हे मैन व्हाट्सअप, कृष्ण हियर। एक सिंपल मोमेंट पर एक चीज समझो, हर रोज इतने अच्छे कर्म करो, इतने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लोगों की मदद करना स्टार्ट करो कि जब आप लोगों की मदद करना स्टार्ट करोगे और इतनी मदद करोगे ना, तो बाई चांस जिस दिन आपको मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो खुद आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। 7 दिन तक तो आप अपने भगवान को याद कर रहे थे ना, इस महामारी के अंदर हो सके इतने लोगों की मदद करो ताकि वो भगवान भी आपकी मदद के लिए हमेशा आके खड़ा रहे। भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो या जीसस कहो, नाम भले ही अनेक है लेकिन एनर्जी अभी भी एक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता के कोई आध्यात्मिकता के दर्शन नहीं करवाना चाहता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस भगवान को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग मूर्तियों के अंदर ढूंढ रहे थे ना, उस भगवान का एक अंश जो इंसान है आपके आसपास आज भी भटक रहा है, मदद के लिए, उम्मीद के लिए, हेल्प के लिए। तो हो सके उतने लोगों की मदद करो और हो सके तो अपने आप की भी मदद करो। कैसे? ओके, आज का जो चैलेंज है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। नंबर 1,
ऋग्वेदा के अंदर इसे इंट्रोस्पेक्शन कहा गया है, आत्मचिंतन जिसे कहते हैं। हर रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठो और पूरे दिन को रिवाइव करो कि सुबह 8 बजे क्या किया, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया। और जब आप पूरा दिन के रिवाइवल स्टेज के अंदर स्टार्ट करते हो 8 से लेकर रात को सोने तक, उसके अंदर से सिर्फ ये सारा रिवाइवल करने के बाद खूब ही 2 सिचुएशन को पकड़ो और उसके अंदर से अपने आप को पूछो कि यार ये 2 सिचुएशन के अंदर अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव बिहेव करता, अगर मैं ढंग का बिहेव करता, तो शायद ये जो सिचुएशन वर्स्ट हुआ ना वो ना होता। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हो, एक सिचुएशन ऐसी है और आपकी मदर का कॉल आता है कि बेटा शाम को घर पे कितने बजे आने वाले हो। अब आपका रिएक्शन क्या होता है कि यार बार बार फोन मत करो, मैं परेशान हो गया हूं, मैं आने वाले टाइम पर मैं आ जाऊंगा। ओके, स्टॉप, होल्ड ऑन। रात को जब रिवाइवल होता है ना, तो ये सिचुएशन को दिमाग के अंदर सेट करो और अपने आप को पूछो क्या मैं इसके अंदर कुछ बेटर रिएक्शन दे सकता था। माइट भी आंसर हाँ आएगा कि हाँ मम्मी एक काम करो, मैं 9 से 10 बजे के बीच में आ जाऊंगा। आपका एक ढंग का आंसर जो है ना, काफी सारे लोगों का इंटरनल इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिला सकता है। ऐसे दिन के अंदर हर रोज सिर्फ 2 सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और उसे इंप्रूव करना स्टार्ट करो। ऋग्वेदा के अंदर से कहा गया है कि जो इंसान हर रोज 10 मिनट के लिए अगर आत्मचिंतन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है ना, उसको जिंदगी में कभी भी कोई भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, लास्ट, माई पर्सनल अपील फॉर ऑल ऑफ यू, एटलीस्ट हो सके तो दिन के अंदर है ना एक आदमी की मदद करना स्टार्ट करो। घर के अंदर अगर खाना बना है और 5 रोटी है तो इतना कमिटमेंट करो कि लेट्स से ऑफिस जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, आसपास कहीं पर भी कोई भी जरूरतमंद दिखे ना तो उसको 2 रोटी खिला दो। लेट्स अगर आप लॉकडाउन के अंदर हो तो दिन के अंदर एक बार भी अगर आप फ्लैट से या अपने बंगलों से बाहर निकलते हो तो कुछ बिस्किट्स आपके आसपास वाले जो छोटे छोटे एनिमल्स है, माइट बी कैट है या डॉग है या काऊ है, उनको खिलाना स्टार्ट करो। ऐसे लोगों की मदद करना स्टार्ट करो जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है। मेरा ये वादा रहेगा, आपका एक अच्छा कर्म माइट भी लोगों की नज़र में नज़रअंदाज हो सकता है, लेकिन उसकी नज़र में कोई भी अच्छे काम कभी भी नज़रअंदाज नहीं होंगे। तो दोस्तों, वेट मत करो, अपने आप की मदद करना स्टार्ट करो, आसपास के लोगों की मदद करना स्टार्ट करो, उन लोगों की मदद करना स्टार्ट करो जो बोल नहीं सकते, उन लोगों की मदद करना स्टार्ट करो कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं ज़रूर ये मानूंगा कि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, ये पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए खड़ी होगी। आखिर में एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। इट्स यू वर्सेस यू इन द एंड।